हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी जो कटिंग है आसानी से ग्रो हो जाए, और आपको ये भी बताऊंगा कि हम कटिंग को ग्रो कराते समय ऐसी क्या गलती करते हैं जिसके कारण हमारी अच्छी खासी जो कटिंग है वे मर जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले इन पौधों को दिखाता हूँ। जैसे ये कैक्टस जाति का पौधा है, और दूसरे नंबर पे दोस्तों मेरे पास फायर क्रैकर बुश है। तीसरे नंबर का जो पॉपुलर पौधा है वह है क्राउन ऑफ प्रिंस। इसके अलावा ये दो तरीके के पौधे और हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको ड्रैगन फ्रूट से लेकर के क्राउन ऑफ प्रिंस तक आपको मैंने दिखा दिया। तो दोस्तों, ये जो पौधे हैं ये कैक्टस टाइप के पौधे होते हैं, और ये पौधे इनको आप किसी भी सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ये टहनी दिखाई दे रही होगी, ये थोड़ा नई टहनी है। अगर हम चाहें तो थोड़ा सा इससे हार्ड टहनी भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मुझे हार्ड ज़्यादा दिख नहीं रहा है कहीं पर हिस्सा, हाँ तो मेरे को मिल गया है दोस्तों। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, थोड़ी सी इसमें मेरे को हार्ड मिल गई है ये। तो ये देखिए, वैसे तो जब हम किसी भी चीज़ की कटिंग लगाते हैं तो लगभग बोला जाता है कि पेंसिल जितना मोटा हमको ले लेना चाहिए। तो दोस्तों, किसी भी पौधे को अगर आप कलम से ग्रो करवा रहे हो तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि वे पौधा किस तरीके का है, उसका नेचर क्या है। अगर आप ड्रैगन फ्रूट, फायर क्रैकर बुश या फिर क्राउन ऑफ प्रिंस लगाते हो तो ये ज़्यादातर रेतीली भूमि में होने वाले पौधे होते हैं, और इनकी कटिंग गर्मियों में भी ग्रो हो जाती है और बरसात में भी। सिर्फ जाड़ों में इनको ग्रो मत कीजिएगा, क्योंकि उस समय सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। इसके अलावा इन पौधों के लिए दोस्तों चिकनी मिट्टी की ज़रूरत भी नहीं होती है, तो ज़्यादा चिकनी मिट्टी में इन्हें मत डालिएगा, नहीं तो ये सड़ जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, चिकनी मिट्टी छोड़ के बाकी आप किसी भी तरीके की मिट्टी में इनको चाहो तो ग्रो करने के लिए लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ये, तो आप इस तरीके की भूमि में इस तरीके से इनको डाल दो। आपको कुछ नहीं करना है, ये इस समय बरसात का टाइम है और ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। दूसरा तरीका इसमें ये होता है कि आपको रूटिंग हार्मोन का प्रयोग करना होता है। थोड़ा सा वीडियो लंबा इसीलिए खींचा मैंने कि मैं आपको बढ़िया से समझा सकूं। अगर इस तरीके के जो कटीले वाले ड्रैगन फ्रूट या कुछ होते हैं पौधे, अगर आप इनको रूटिंग हार्मोन्स से अगर उगाना चाहते हो तो वहाँ पर दोस्तों आपको रूटिंग हार्मोन 1 लेकर के आना है, क्योंकि ये पौधे बहुत कोमल होते हैं। अगर इसमें आप रूटिंग हार्मोन 2 या 3 लगा दोगे तो ये काफ़ी हार्ड हो जाएंगे और इन पौधों में जड़ें नहीं आएंगी। तो जो लोग इस तरीके के पौधों को लगाते हैं कैक्टस जाति के, डायरेक्ट लगाइए, हल्का पानी दे दीजिए, हो जाएंगे। जल्दी जड़ें निकालनी है रूटिंग हार्मोन से, तो वहाँ पर आपको रूटिंग हार्मोन 1 का यूज करना है। इस तरीके के पौधे को भी आप रूटिंग हार्मोन 1 से उगा सकते हैं। अब दोस्तों आता है सेकंड वीडियो का नंबर। अगर मान लीजिए मैं गुलाब की कटिंग को उगाना चाहता हूँ, तो मेरे को सबसे पहले जो हमारा इनको काटने वाला जो कैंची रहती है हमारे पास, गार्डनिंग टूल, तो इससे आपको एक झटके में एक टहनी ऐसे काट लेनी है। 45 डिग्री के आसपास के कोण में आप इसको काट लीजिएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों, जो इस तरीके की कटिंग होती है, अगर आप इन्हें गर्मी के समय में ग्रोथ कराओगे तो आपको ये इसके सारे पत्ते अत्ते काट देने होते हैं, जैसा कि आप देख रहे होगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एक गलती और करते हैं इनको ग्रो कराते समय। अमूमन कहा जाता है कि आप इनके पूरे पत्तों को काट दीजिए। अब आपने इनके पत्ते काट दिए और
इसके अलावा दोस्तों सपोज कीजिए कि आपने इसको यहाँ से भी कट करके अलग कर दिया, तो दोस्तों अगर इसके पत्ते भी कट जाएंगे और ऊपरी हिस्सा भी कट जाएगा तो आपको कभी पता नहीं चलेगा ये पौधा अब उल्टा है या सुल्टा है। तो वहाँ पर आपको गुलाब जैसे पौधे में ख़ास तौर पर ध्यान रखना होगा कि लगाने से पहले उसमें कुछ पत्ते हम छोड़ दें, जिससे हम इस पौधे को इस तरीके से भूमि में सीधा सीधा ही लगा सकें। अभी इसको थोड़ा सा गहराई में डाल देना है, जितना भी ये चला जाए अंदर आसानी से। ये क्योंकि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये जुलाई का महीना है, इस समय भरपूर मात्रा में बारिश होती है तो ये कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये जो टहनी है ये 3-4 महीने पुरानी टहनी है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो इस तरीके की टहनी में रूटिंग हार्मोन सेकंड का यूज होता है, उसमें रूटिंग हार्मोन 2 लिखा रहेगा, तो उसको यूज करना है। और इसके अलावा इसको उल्टा भी नहीं लगाना है, ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। अगर वहीं पर अगर आप इसको गर्मियों के मौसम में उगाते हो तो आप एक चीज़ याद रखना कि इसके चारों तरफ नमी बरकरार रहनी चाहिए। नमी बरकरार रहेगी तो तब भी हो जाएगा, नहीं रहेगी तो नहीं होगा। मैं आपको एक कटिंग दिखाना चाहूँगा दोस्तों। ये मैंने एक कटिंग बड़ी सी लगाई है, कम से कम इसको 20-25 दिन से ऊपर हो गया है, ठीक से मुझे को ज़्यादा ध्यान नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर इसको देखोगे, पत्तों से ही लगाया था। देखो पत्ते सूखे नहीं हैं, बस खाली हल्के से मुरझाए हैं। और आप अगर इसकी ऊपर देखोगे तो नए पत्ते आ गए हैं जो बिल्कुल खड़े हैं। तो दोस्तों ये मौसम का प्रभाव होता है। अगर सही मौसम में सही चीज़ लगाएंगे तो वे हो जाएगी, गलत मौसम में लगाएंगे तो या तो नहीं होगी, या उसको लगाने के लिए हमें सही एफर्ट लगाने होंगे, तभी वे चीज़ होगी। वहीं पर अगर दोस्तों अगर आप गुड़हल जैसे फूल को लगाते हैं तो इसका नेचर ये होता है कि ये आसानी से इसकी कटिंग जो है ग्रो हो जाती है। लेकिन दोस्तों कभी कभी इसकी कटिंग भी ग्रो नहीं होती है। तो गुड़हल में तो आपके तीनों तरीके के रूटिंग हार्मोन्स यूज हो सकते हैं, बस आपको उस टहनी को पहचानना है कि आपने कितनी नई और कितनी पुरानी टहनी यूज की है। तो दोस्तों जैसे गुड़हल में यहाँ पर आप ये टहनी देख रहे हो, ये पेंसिल या इससे थोड़ा सा मोटी अगर आप टहनी लेते हो तो वहाँ पर दोस्तों आपको रूटिंग हार्मोन 3 का यूज करना होगा, क्योंकि वह लकड़ी जो होती है बहुत हार्ड होती है और आसानी से जो है नहीं लगेगी। तो दोस्तों अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी पौधे की कटिंग को ग्रो कराने के लिए मौसम, उस पौधे का नेचर और उसकी जो टहनी है वे कितनी हार्ड या सॉफ्ट है, ये चीज़ें मायने रखती हैं। अगर ये सब चीज़ें आपके समझ में आसानी से आती हैं तो आपके पौधे को ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर दोस्तों इतनी सारी जानकारी होने के बाद भी अगर किसी कारणवश आपका पौधा ग्रो नहीं करता है तो आपको दोबारा प्रयास करने चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहीं उस मिट्टी में फंगल तो नहीं आ गई है। फंगल भी एक कारण होता है जिससे आपके पौधे ग्रो नहीं होते। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छी जानकारी और बढ़िया फ्लावरिंग पौधों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।